बोलिए भ्रष्टाचार। पूरे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार किसी ब्लॉक में जाइए तो डायनासोर से भी बड़ा मुंह दिखेगा। सारे किसान, नौजवान, मजदूर सब उसी डायनासोर के मुंह में समा करके अपने जवानी को गंवा रहे हैं। जन मुद्दा से कोसों दूर है यहाँ के राजनेता, पदाधिकारी से हाथ मिला करके केवल लूट, लेन देन, थाना बिक रहा है, ब्लॉक बिक रहा है। यहाँ तो नारियल का दाम भी इतना महंगा है रे बाप, जो दुकानदार को वो शटर गिरा के भाग जा रहा है। नारियल का संबंध शिलान्यास से होता है। अब हम नारियल बोल रहे हैं, नारियल जाने, खाने वाला नारियल का दाम हर योजना में 40-50% पीछे। यहाँ टेंडर घोटाला है, पूरा जिला में करा रहा है अभिकर्ता, आह जो कर रहा है। अब बताइए, लाइसेंस धारी आजकल ब्लॉक में घूम रहा है, सप्लायर वेंडर 45%, गरीब के 100% मार दे रहा है। जो किसान को कुइया मिला, पानी के जगह में किसान का मेहनत का खून निकल रहा है और उसी कुइया में कर्ज के रूप में गिर के हाय हाय कर रहा है। कोई माई बाप नहीं, हाहाकार मचा हुआ है। मैं आपके माध्यम से जनता से मांग करूंगा कि जनहित के मुद्दों को जो उठाए, और भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन की सरकार में जनता कराह रही है, रो रही है। इसलिए आप आइए और अपना राजनीति मुद्दा, विरासत का मुद्दा, गांव का मुद्दा, किसान का मुद्दा, जमीन का मुद्दा उठाइए और समाधान पाइए। आने वाला समय नरेंद्र मोदी जी के सरकार बनाइए, उनके डबल इंजन की सरकार बनाइए और भवनाथपुर से भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों को भगाइए। राज्य सरकार पूरी तरह से अपने कर्तव्यों पर विफल है। उसका ताजा उदाहरण झारखंड में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा बार बार टिप्पणी करना, जो नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव न करा करके लोकतंत्र की हत्या है। और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में मात्र एक नगर पंचायत है, जिससे नगर पंचायत में आप समझ लीजिए जो जन सुविधा के नाम पर केवल खानापुरी है। जितने भी विकास के काम हो रहे हैं उसमें भारी लूट है। लूट का बखान पूरे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में नेशनल लेवल पर एक मॉडल बनते जा रहा है। नगर परिषद में नरक परिषद बनकर के बैठा हुआ है। जब हमारी सरकार थी माननीय रघुवर दास जी की, तो राज्य सरकार बंशीधर महोत्सव करा करके देश राष्ट्र पटल पर श्री बंशीधर नगर को आगे करने का प्लान रखा था। लेकिन राज्य सरकार जैसे ही माननीय हेमंत सोरेन की सरकार बनी, धराशायी हो गया। रही बात, पूरे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों का हमने दौरा किया। दौरा में पाया कि जन मुद्दा से राजनेता और जनप्रतिनिधि का, राजनेता और पदाधिकारियों का गठजोड़ होकर के भ्रष्टाचार एकदम विकराल रूप में है। यहाँ पर कुआं 30,000 में बिक रहे हैं। पीसी अब नहीं रह गया है, अब पार्टनरी हो गई। आज मुद्दा होना चाहिए रोजगार का, आज मुद्दा होना चाहिए किसान का, आज मुद्दा होना चाहिए व्यापारी का, आज मुद्दा होना चाहिए पढ़ाई का, दवाई का। इस सब मुद्दा से मानो राजनेताओं को कोई मतलब नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे जनमानस में निराशा है। आप जाकर के रेलवे स्टेशन देखिए, भारी भीड़ पलायन का। आखिर इसका जवाबदेही कौन ले रहा है? आज आप विपक्ष की भूमिका में जो यहां पर मान करके बैठे हैं सत्ता पक्ष के लोग, उनका जबान खुलता ही नहीं है। अभी दशहरा, राजनीति दशहरा आने वाले हैं। कुछ लोग फेसबुक पर, कुछ लोग मीडिया के माध्यम से जनता के जनहित के मुद्दे को ट्रांसफर करने पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारा विश्वास है आपके माध्यम से, जो भवनाथपुर विधानसभा के जनता निश्चित तौर पर जन मुद्दा की ओर लौटेगी और विकास की बात करेगी। यही सब कहना था। भवनाथपुर में भ्रष्टाचार की राज है, भवनाथपुर में भ्रष्टाचार की राज है और हेमंत सोरेन जी की सरकार है। 2005 में एक नारा था, घूस के बदले घूसा दो, उसके बाद यहाँ घूस लिया नहीं जाता है किसी से।
यहाँ तो वही हम पूछ रहे हैं, ये जन मुद्दा से लोग भटक करके व्यक्तिगत स्वार्थ में मुद्दा बना करके जनता को डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। जैसे आप देख लीजिए, आप पूरे अंचल भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में हजारों किसान डबलिंग से और उनका नामांतरण हस्तांतरण के संबंध में आवेदन पड़ा हुआ है। अंचल पदाधिकारी मोटी मोटी रुपया लेकर के जमीन आपका हमारे नाम कर दे रहा है, हमारा जमीन आपके नाम में कर दे रहा है। इस मुद्दा को उठाइए ना। हजारों किसान पीड़ित हैं। आज जाकर के देखिए 87 दीवानी लाख हजारों एकड़ जमीन आज मुद्दा बना हुआ है, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। अपने स्वार्थ की राजनीति में आज परिलक्षित उनकी दिखाई पड़ रही है। आज जन मुद्दा से सरोकार नहीं है। आज ब्लॉक बिक रहे हैं, थाना बिक रहे हैं, बालू चांदी के समान हो गया है। अब लोग आदरणीय जो ज्वेलर्स के दुकान है वहां पर ग्राहक नहीं जा रहे हैं, आज बालू के दुकान पर जाकर के बालू की जमाखोरी करके अपना धन संपत्ति मान रहे हैं। आखिर यह विफलता किसकी है? राज्य सरकार की। और मैं जनता से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और चिन्हित कर जनता के द्वारा जनता का शासन स्थापित हो और जो भ्रष्ट पदाधिकारी हो उनके किए हुए कार्यों को जनता तक पहुंचाएं और पर्दाफाश करें। जिले में 40% की वसूली हो रहा है। आखिर विफलता और सफलता किसका है? मनरेगा में, सभी विकास योजनाओं में अब जहां जाइए केवल लेन देन यही हो रहा है। विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी आप भी कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा के चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता करते हैं। हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए सबका अपना एक महत्वाकांक्षा होता है। मैं भी कोई साधु महात्मा नहीं हूं, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी की जो जवाबदेही होगी हम पार्टी के जवाबदेही में सफल होने का पूरा प्रयास करेंगे। पार्टी के पास टिकट के लिए आवेदन आप देंगे? निश्चित 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 देंगे। और पार्टी के पास, पार्टी के हम कार्यकर्ता ही हैं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है।